नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित आहूजा। जैसा कि आरबीआई के फॉर्म अभी भरना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ही दिन में उसकी लास्ट डेट है, तो सबने तैयारी भी चालू कर दी होगी। तो मैं आज आपके सामने प्रैक्टिस मॉक का प्री टेस्ट नंबर 10 का एनालाइज करने जा रहा हूँ। इसमें मेरे स्कोर 81.5 हैं और परसेंटाइल 91.74 और एक्यूरेसी 93। दोस्तों, जब भी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, जैसे हमने आरबीआई का एग्ज़ाम दिया और हमारे नंबर आते हैं 70, 80 या 85, तो हम सोचते हैं कि ये तो आरबीआई के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि आरबीआई का कट ऑफ लगभग 90 अबव ही जाता है हर स्टेट का। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी प्रिपरेशन बहुत कम है। लेकिन जब भी हम टेस्ट देते हैं तो हमें सबसे पहले दो ही चीज़ें देखनी चाहिए, एक परसेंटाइल और एक एक्यूरेसी। जैसा कि इसमें परसेंटाइल 91.74 है और एक्यूरेसी 93, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत सही है। अगर आपके 95 अबव परसेंटाइल बनना है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्री निकलना ही निकलना है। आइए अपन इसको एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ। ये है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने 27 अटैम्प्ट किए हैं, 23 सही हैं, 4 गलत हैं और 3 छोड़े हैं। इंग्लिश में मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि सबसे पहले मैं फिलअप देखूं, क्योंकि फिलअप ऐसी चीज़ है कि हम एग्ज़ाम में पढ़ के लगा सकते हैं और इसको सही से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता रहता है सही है। बाकी अगर एरर जब भी आता है तो एरर मैं लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, एरर अटेम्प्ट करना। ये मेरे मोस्टली सही नहीं हो पाते, क्योंकि बिकॉज अब मेरी ग्रामर थोड़ी ज़्यादा सही नहीं है इसलिए। और फिर ये आता है वो सेंटेंस इन रॉन्गली स्पेल्ड वाले। ये भी आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सके तो सही है, क्योंकि ऐसे ऐसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन से हमारे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और फिर हमें और जल्दी जल्दी टाइम बचता जाता है। और दोस्तों, अगर हमें डाउट होता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता वो हो सकता है, तो इस डाउट पे मत जाइएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा कि अगर मैं जो डाउट पे जा रहा था वो सही था, फिर नेक्स्ट टाइम ही आप उस डाउट पे जाइए। और मैं जैसा है कि मैं पैराजम्बल और पैसेज एकदम लास्ट में करता हूँ आरसी। पैराजम्बल तो आखिरी में ही करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं गलत होने के और सही भी होने के। मोस्टली हमने देखा होगा कि पैराजम्बल लोग पहला तो लगा देते, पहला और आखिरी, लेकिन बीच के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। और आरसी एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम फुल्ली ऑन डिपेंडेंट है इंग्लिश में, क्योंकि हमें पता है हमें कुछ नहीं बनेगा तो हम कम से कम आरसी पढ़ के थोड़े बहुत क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं। इसलिए मैं आरसी के लिए आखिरी में 8-10 मिनट बचा लेता हूँ। फिर बात आती है मैथ की। तो मैथ में यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 28 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 गलत गए और 26 सही है और 7 छोड़े हैं। मैथ में मैं सबसे पहले जाता हूँ वो सिंप्लीफिकेशन में। सबसे पहले मैं यही ढूंढता हूँ, भले ही कोई सा भी इजी से इजी क्वेश्चन दिया ही कुछ भी मिले, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन ही ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गेन होता है और थोड़ा टाइमिंग भी बचता है। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पे अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाए तो टाइमिंग देखिए, टाइमिंग हमने कम कम किया है। ये देखिए टॉपर का टाइम 13 सेकेंड है, अपना 18 सेकेंड है, एवरेज 22। सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं जाता हूँ नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये भी ऐसी चीज़ें जो जल्दी जल्दी बनती है। उसी के बाद मैं जाता हूँ डीआई पे, क्योंकि जो डीआई रहती है वो हम पे वो चार्ट देख के आगे समझ जाते हैं कि इसमें क्या पूछा गया, हम कर सकते नहीं कर सकते। कुछ कुछ डीआई ऐसी होती है जो बहुत दो चार्ट दी जाते हैं, लेकिन हम उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप डीआई को ही नहीं समझ पाएंगे तो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बट कुछ कुछ ऐसा रहता है कि हम उसके एक दो क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है हमको उस बारे में। जैसे अब मान लीजिए मेंस में पाइप वाली डीआई आती है, डेज वाली आती है, प्रोबेबल वाली डीआई, वो अधिक मोस्टली लोगों से नहीं बनती, मोस्टली स्टूडेंट्स से। तो मैं उसकी डीआई अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद डीआई के बाद फिर मैं अटेम्प्ट करता हूँ मिसलेनियस। मिसलेनियस ऐसी चीज़ है जो हर किसी से पूरे नहीं बनते, हर किसी की एक ना एक टॉपिक में थोड़ी कमी रहती है, जिससे पूरे बनते हैं वो जल्दी जल्दी करते जाता है। जैसे मिसलेनियस में मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एवरेज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो ये सब मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ। एजेस हो गए, और जैसे प्रोबेबल वगैरह हो गए, प्रोबेबल और स्टीम बोट वाले, ये सब आखिरी में ही करता हूँ। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में तो हम सबका एक ही फॉर्मूला रहता है, पजल को छोड़ो, फिर जो पहले तब मिसलेनियस तो उससे अटेम्प्ट करो। अब जैसे मिसलेनियस अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और फिर आपके लिए टाइम भी अच्छा बच जाएगा। फिर आप आते हैं पजल में। पजल में अगर पजल छोटी दिख रही है तो समझ लेना कि थोड़ी लॉजिकल ज़्यादा इसमें होगा, लेकिन नहीं बन जाएगी।
जो बड़ी पजल होती है उसमें घुमाया ज़्यादा जाता है, उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं रहता, लेकिन उसमें घुमाते ज़्यादा है तो उसमें फंसने के ज़्यादा चांस रहते हैं। जबकि छोटी पजल में ये रहता है कि वो लॉजिकली रहती है। तो इसलिए छोटी पजल को अच्छे से अटेम्प्ट करें। और कोई कोई रहता है कि जिनका पजल में भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, कोई लो पॉइंट रहता है। जैसे किसी को सर्कल वाली पजल जल्दी बनती है तो वो सर्कल वाली पहले कर सकता है, किसी को फ्लोर वाली पजल कम बनती है तो फ्लोर वाली आखिरी में कर सकता है। मेरी सबसे फेवरेट पजल रहती है मेरी ये पैदल लाइन वाली, तो मैं ये सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेता हूँ। पूरे मिसलेनियस करने के बाद सबसे पहले पजल मैं यही देखता हूँ, यही अटेम्प्ट कर लेता हूँ। इससे क्या है ना कि मैं फ्लो में बने रहता हूँ और इससे मेरे को अटेम्प्ट अच्छे हो जाते हैं। और रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी सबका रहता है क्योंकि ये बनता जाता है। इसलिए रीजनिंग में मैंने 34 किए थे, 34 के 4 सही हैं और एक गलत है। तो दोस्तों ये था इसका एनालिसिस। और आप बताइए आपको मेरा एनालिसिस कैसा रहा, और अगर आप भी प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट लगाते हैं तो आपकी इस टेस्ट में कितने नंबर आए शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।